हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपका जो EMRS TGT PGT का जो सिलेबस है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपका NVS का सिलेबस जो है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम इसमें EMRS में आप है ना टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जो है वो लेकर आओ। तो हम सबसे पहले है ना सिलेबस को डिस्कस करते हैं। भाई कैसा आपका एग्जाम का पैटर्न आता है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स जो है, कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, और जो फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। और पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, चाहे वो आपका NVS का है, चाहे वो आपका TGT PGT का है, वो आपकी एक सीक्वेंस में एक सीरीज जो है वो मैं शुरू करने वाली हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यूट्यूब पे ही रहने वाली है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है आप सबको बता दीजिए कि भाई हर्षिता मैम जो है वो नई सीरीज को शुरू करने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सीरीज जो है वो रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसकी आपको फ्री PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो डिस्कशन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं EMRS में TGT PGT का सिलेबस क्या है। TGT PGT का सिलेबस जो है वो आपका सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में देखना है। इसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आता है विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस के बाद में आपका रीजनिंग एबिलिटी दिया हुआ है, जहां पे आपको रीजनिंग जो है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो करनी होती है, जहां पे आपसे इनइक्वालिटीज या फिर ब्लड रिलेशन वाले सवाल जो होते हैं ना, ये मेरे काका का ताऊ था तो फिर आपका चाचा का ताऊ आपका क्या लगता है, वैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। आपसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई है ना लाइन में बच्चे अगर खड़े हैं तो आगे से बच्चे जो है, अगर ये बच्चा आगे से अगर है ना 11th रो में आता है तो पीछे से बच्चे की नंबरिंग आपको करके बतानी है। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये इसके दाएं में बैठा है, वो उसके बाएं में बैठा है, तो बताओ इसके दाएं में कौन बैठा है, ठीक है। ऐसे करके आपसे सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आपसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई है ना, अगर राम जो है वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, तो अब बताओ वो कौन सी दिशा के अंदर है, ठीक है। वो ऐसे दिशा वाले, डायरेक्शन वाले आपसे सवाल पूछ सकते हैं। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर वेन डायग्राम से आपसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग वाले जो पार्ट है वहां से भी आपके काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका नॉलेज ऑफ ICT। ICT क्या होता है? ICT होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली हम कंप्यूटर इसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर आपको बेसिक से लेकर थोड़े अच्छे लेवल तक कंप्यूटर जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना होता है, ठीक है। ICT में क्या क्या आता है? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। भाई कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, आपका CPU क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। MS ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं वो पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज या फिर कुछ एब्रीवेशंस होती है ना, जैसे कि फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर में। आपका HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। या फिर हम है ना कंप्यूटर में अलग अलग जो भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं उनकी फुल फॉर्म्स क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क में भी आपकी काफी सारी अलग अलग चीजें आती है। जैसे कि आपका हो सकता है कि आप है ना अगर छोटे एरिया में हो तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आप अगर बड़े एरिया में हो तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी आपसे सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट से भी जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। आपके सिलेबस में ये सारा पार्ट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट जो कि हम कवर करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा? टीचिंग के नेचर क्या होते हैं, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है। तो ये आपको बेसिक्स ऑफ टीचिंग में आता है कि भाई टीचिंग जो है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके नेचर्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये बिल्कुल बेसिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, ये जो बेसिक जो है इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है? बेसिक रिक्वायरमेंट। भाई टीचिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो सारा बेसिक में आपको कवर मैं करवा दूंगी अच्छे से, ठीक है। फिर बोला है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर्स क्या होते हैं? जो आपके अधिगमकर्ता होते हैं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब अधिगमकर्ता भी आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। भाई आपके कुछ अडोलसेंट बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आपके अडल्ट बच्चे हो सकते हैं, कुछ आपके वयस्क अधिगमकर्ता हो सकते हैं, ठीक है, कुछ आपके अडल्ट बच्चे हो सकते हैं। उन सब बच्चों की अलग अलग विशेषताएं होती है। अगर कोई बच्चा छोटा है तो उसके अलग अलग विशेषता होगी, उसके अंदर अलग चीजें होंगी। कोई बच्चा बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, तो उसकी अलग विशेषता होगी। तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको पढ़नी होती है। साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग क्या होती है? ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारण जो कि आपके शिक्षण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उनको अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं? काफी
सारे कारण होते हैं भाई जो आपकी टीचिंग को प्रभावित करते हैं, तो कौन कौन से कारण है वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि ऐसे कौन से कारण है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक दिया हुआ है ना, उस टॉपिक से आसपास के जो टॉपिक्स है वो भी आपको इसमें कवर करने हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम वो भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, हम दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को मिला के फिर अच्छे से कवर करेंगे। फिर आपसे पूछा है, आपको सिलेबस में दिया हुआ है मेथड्स ऑफ टीचिंग, भाई टीचिंग को पढ़ाने के कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरीके होते हैं। अब मैं हमेशा बच्चे को क्लास में बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप है ना पढ़ाओगे क्लास के अंदर, तो हर तरीके के बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उसको हम उसके तरीके से पढ़ाएंगे, कोई बच्चा अगर थोड़ा सा वीक है, उसको 2 बार चीजें समझाने में समझ में आती है, तो उसको हम उस तरीके से पढ़ाएंगे। कोई बच्चा छोटा है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, कोई बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग होगा। भाई कोई बच्चा अगर नर्सरी क्लास में है, उसको हम 5th क्लास के बच्चे की तरह तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। कोई बच्चा अगर 5th क्लास में है तो उसको मैं 10th क्लास के बच्चे की तरह नहीं पढ़ा सकती हूँ, और कोई बच्चा 10th क्लास में है ना, 10th क्लास में है तो उसको मैं मास्टर्स करते हुए बच्चे की तरह नहीं पढ़ा सकती हूँ। सब तरीके के बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो वो तरीके कौन से होते हैं, वो मेथड्स कौन से होते हैं, वो हम देखेंगे। अब इन मेथड्स में भी फिर आपके और है ना अलग अलग जो प्रकार जो है वो आ जाते हैं। कुछ होते हैं आपके टीचर सेंट्रिक मेथड, यानी कि ऐसे मेथड जो कि शिक्षण पे आधारित होते हैं, जो कि आपके टीचर पे आधारित होते हैं, यानी कि टीचर जो चाहे वो उस तरीके से बच्चे को पढ़ाता है। वो मेथड जो है वो पुराने टाइम में हम यूज करा करते थे। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द जगह पे आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जो है, लर्नर सेंट्रिक मेथड जो है, इसका इस्तेमाल होता है। अब टीचर सेंट्रिक मेथड में केंद्र में कौन होता है, टीचर होता है, आपका शिक्षक होता है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में केंद्र में कौन होगा, आपका स्टूडेंट होगा, आपका शिक्षक होगा। ठीक है, आपका छात्र होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे मेथड्स जो है वो हम डिटेल में जब थ्योरेटिकल क्लास करेंगे तब अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके टीचिंग के एड्स कौन से हैं और इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। अब टीचिंग के एड्स क्या होते हैं, एड्स यानी कि आपके शिक्षक सहायक सामग्रियां कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी सामग्री है जो कि आपकी टीचिंग में हेल्प कर रही है, आपको पढ़ाने में भी। आप है ना चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहाँ पे वीडियो दिखा के बच्चे को समझा रहे हो, आप कोई है ना फोटो से बच्चे को समझा रहे हो, आप कोई ग्राफ से बच्चे को समझा रहे हो, तो ये सारी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है। ऐसी सामग्री है जो कि टीचर को पढ़ाने में हेल्प करती है, तो उनके बारे में भी हमको पढ़ना होता है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है भाई, मैंने पढ़ा लिया आपको, तो पढ़ाने के बाद में अब जब तक मैं बच्चे का मूल्यांकन नहीं करूंगी तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि भाई वो चीज बच्चे को समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई। और अगर मेरे को यही नहीं पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे बच्चे को पढ़ा कैसे पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी। तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, इसमें भी काफी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि आपके होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका एक होता है, समेटिव इवैल्यूएशन एक होता है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन एक होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक होता है, आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एक होता है, आपका नॉर्म क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है ना, एक होता है आपका क्वालिटेटिव टेस्ट, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, ये सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान भाषा में सारा सिलेबस में आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, फिर आपका है ना नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है सिलेबस में, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी एंड केस स्टडी। ठीक है, और आपका एनईपी 2020 जो है ये भी मैं ही आपको कवर करवा दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही। ठीक है, आपकी 3 एनईपी जो है वो टोटल आई हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम इसको कहते हैं। अभी तक आपकी 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले आई थी आपकी 1968 के अंदर। ठीक है, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, दूसरी आई आपकी 1968 का उल्टा क्या होता है, 68 का उल्टा कर दो 86 हो गया, तो दूसरी आई आपकी 1986 के अंदर। इस टाइम पे आपके प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी। और तीसरी आई आपकी 2020 में, हम बोलते हैं ना एनईपी 2020, तो तीसरी आई आपकी 2020 में, जहां पे प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो एक आपकी आई थी 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक आई आपकी 1986 में और एक आई आपकी 2020 के अंदर। ठीक है, हमारे से सिर्फ 2020 का पूछा है तो हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों का भी हम थोड़ा सा देख लेंगे भाई, क्या पता एग्जाम में हमसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे से कवर करवा दूंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, फिर आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी आपके एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़नी है। हिंदी में आपको संधि के बारे में पढ़ना है, आपको समास पढ़ने हैं, आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, सामान्य अशुद्धियां क्या होती है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश जो है, ये सारे सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है,
और इंग्लिश में क्या सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश में आपको वर्ब्स पढ़ने हैं, आपको टेंसेस पढ़नी है, वॉइस पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब है ना, अग्रीमेंट क्या होते हैं वो पढ़ने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपसे फिलअप करने के लिए बोलेंगे कि भाई इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा वो आपको फिल करना है। आपसे एडवर्ब पूछ लेंगे, एरर्स करेक्शन करने के लिए दे देंगे, सेंटेंसेस को रीअरेंजमेंट के लिए दे देंगे, अनसीन पैसेज आ सकते हैं, वोकैबुलरी आ सकती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, ईडियम्स आ सकते हैं, फ्रेजेस आ सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर में दिए हुए हैं, ये सारे टॉपिक आपके हिंदी में दे रखे हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ये सब आप अपने आप से कवर करना। मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एनडीपी 2020 ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगी। तो ये आपका टीचिंग है ना, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस हो गया है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है और ये सारा सिलेबस जो है वो मैं आपका कंप्लीट कवर जो है वो करवा दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक। तो आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लगेगी। आप ही लोग बोल रहे थे कि मैम ईएमआरएस के लिए एक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस लेकर आओ, तो आपकी है ना डिमांड के ऊपर हम हाजिर हैं, हम क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो आप सारी ही क्लासेस को बच्चों के साथ में शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में शेयर कर देना। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप है, आपके टेलीग्राम के ग्रुप है, इंस्टाग्राम के ग्रुप है, वहां पे सबके साथ में वीडियोस को शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप है ना शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना। और बाकी हम आगे से क्लासेस को जो है वो धीरे धीरे शुरू कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैडम कैसा पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी होती है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, कोई आपका सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्दी आपकी ये जो क्लासेस जो है सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।